सदगुरु ना मिला, व्याकुल दौदिस धाय, आंख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुधाय। अभी हम पद भी सुन रहे थे, बिन गुरु ज्ञान जगत मन भटके। मात पिता गुरुदेव जब हमारे घर में रहते हैं तब हम उनसे प्रेम से बात भी नहीं कर पाते हैं। घर में जब माता पिता जिंदा होते हैं तब उनसे हम प्रेम से बोलना भी नहीं चाहते, बुढ़े माँ बाप से बात भी नहीं करना चाहते हैं। और वही माता पिता जब मर जाते हैं तब वो हमारे क्या हो जाते हैं, पूर्वज हो जाते हैं, बड़े बूढ़े हो जाते हैं, देवता हो जाते हैं। फिर हम उनकी पूजा करते हैं। फिर उन मरे हुए की हस्तियों को उठा करके कहाँ ले जाते हैं, गंगा जी ले जाते हैं। और क्या कहते हैं कि चलो तुम्हें गंगा जी ले चलें। किन से बातें करते हैं, उन हड्डियों से, उन हस्तियों से। क्या वो जिंदी है? कबीर साहब को कहना पड़ा, कहें कबीर सकलो जग अंधा, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। एक अंधा नहीं कि ब्राह्मण अंधे हैं, ये गलत कहते हैं हम ब्राह्मणों की। ब्राह्मण अंधे नहीं है, सभी अंधे हैं। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि सकलो जग अंधा, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। उन्हें हम गंगा जी ले जाते हैं। अभी घरों में शादियां हो रही है, शादी के समय माता पूजन करते हैं, करते नहीं? यहाँ भी करते होंगे। लिखते हैं चिट्ठी में कि आज हमारे यहाँ माता पूजन है, गणेश पूजन है। और रोज हमारी माताएं गणेश जी का गीत गाती है। किसका गा रही पता ही नहीं, गा रही क्या गा रही? तंबे के अंडे में तातर पानी, है नहीं पानी, न तंबा का अंडा है न ताता पानी है। दूधा का लाडू, दूध का लाडू भी नहीं है, और ताती ताती जलेबी भी नहीं है। फिर भी आन मान के खिला रही। बताओ किसको खिला रही? न वो खाने वाला है और वो गा रही वैसा है भी नहीं। पर ठगई ठग व्यवहार हो, ठग का व्यवहार चल रहा है। और जिस दिन शादी होती है ना, इधर का तो मुझे पता नहीं, पर जो कई जन्म पहले मर गए नहीं, उन्हें भी बुलाती है। हमारे उधर तो गाती है, जल डूबिया आपू खाण्या, लंगड़ा टूटा, मरा जिंदा, सब हमारे शादी में आ जाओ। अब कब मरे उन्हें बुला रहे, और वो सब आ गए तो मान लीजिए कल्पना से है ना भाई, वो सभी आ गए। लंगड़ा टूटा, आपके ससुर का ससुर, ससुर का ससुर, दादी ससुर सब आ गए तो भूत के भूत कहाँ भगोगे आप? अब तो पूरा ही प्रयागराज बन जाएगा। कैसे कैसी हम कल्पनाओं में जीते हैं, कैसे कैसे अंधविश्वास में हम जीते हैं, मना रहे, पूज रहे। लोग कहते कि कबीर पंथी है, कहीं नहीं मानते। क्या नहीं मानते भाई? लोगों की ऐसी धारणा बनी है कि लोग कुछ नहीं मानते। क्या नहीं मानते? भोजन को भोजन नहीं मानते, कपड़े को कपड़ा नहीं मानते, पानी को पानी नहीं मानते, हवा को हवा नहीं मानते, गाड़ी को गाड़ी नहीं मानते। मानते नहीं? भैंस को भैंस, गाय को गाय, बकरी को बकरी, मनुष्य को मनुष्य, स्त्री को स्त्री, पुरुष को पुरुष। पर ये नहीं मानते कि गोबर के गणेश को नहीं मानते। गोबर के गणेश को क्यों नहीं मानते? क्योंकि आंखें खुल गई है, क्योंकि इनको सदगुरु मिल गया। और हम गोबर के गणेश को क्यों मान रहे हैं कि हमारी आंखें खुली नहीं? हम ही गोबर उठा लेते, हम ही गणेश बना लेते और हम ही पूजा करते। अब वही गणेश को हम उठा के पानी में फेंक देते। अभी शादी में गणेश बनाएंगे, पूजा करेंगे गौरी गणेश की, और फिर शादी पूरी होगी, सब मंडा पंडा सब मिट्टी के सब उठा उठा के पानी में फेंक देगी। तो हत्यारा नहीं हो गए? अगर वो सच में है तो हत्यारा नहीं हो जाएंगे हम? कैसी कैसी बातें। हमारे लोग नवरात्रा में एक देवी बनाते हैं, 9 दिन तक पूजन करते हैं, रोज नहाते हैं। आपके यहाँ देवी बिठाते कि नहीं मुझे पता नहीं, पर हमारे सुटालिया में खूब देवी बिठाते हैं।
क्योंकि बाजार है, तहसील है बड़ा, तो खूब देवी बिठाते और खूब गणेश बिठाते। हमारे सामने भी कुमार रहते आश्रम के सामने, वो कुमार लोग खूब मूर्ति बेचते हैं, 10-10, 20-20 हजार में मूर्तियां बिकती है, खूब मूर्ति बेचते हैं, खूब पैसा कमाते हैं और 10 दिन तक खूब पूजा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रोज स्नान करते, पर मूर्ति को स्नान नहीं कराते, क्योंकि उनको स्नान कराएंगे तो उनका क्रीम पाउडर बिगड़ जाएगा और ज्यादा पानी डाल देंगे तो वहीं ढेर हो जाएगी। इसलिए जानते हैं, जानते तो है पर मानते नहीं, बस इतनी सी बात है। कौन नहीं जानते? किसी अपने पिता की 10 साल पूजा करे, अपनी माँ की 10 साल पूजा करे और 11वां साल में कहे कि मम्मी पापा तैयार हो जाओ। बोले क्या क्या करोगे बेटा? तो बस चुपचाप रहो, तैयार हो जाओ, अच्छे से क्रीम पाउडर लगा लो, मेकअप कर लो, सफ़ेद बाल है तो काला करवा लो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लो और मैंने जुलूस बना लिया। बोले कहाँ ले जाओगे? कि ये भी मत पूछो, आप तो ट्रैक्टर में बैठ जाओ। फिर वो ले जाकर गंगा में, फिर ले जाकर नदी में फेंक दे अपने माँ बाप को, तो आप लोग क्या कहेंगे? हत्यारा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हत्यारा कहेंगे नहीं, पुलिस आ जाएगी, मर्डर केस बन जाएगा। परंतु उन्हें हम 10 दिन पूजा करके और पानी में फेंक देते हैं, क्योंकि हम जान करके भी अंधे हो रहे हैं, विचार नहीं करते। इसी कबीर साहब को कहना पड़ा, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। तो बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना सदगुरु के मिले। गुरु तो बहुत मिले, कपड़ा सीने वाले मिल गए तो भी गुरु हो गए, कोई लकड़ी का काम सिखा दे वो भी गुरु हो गए, पर गुरु गुरु में बहुत फर्क है। गुरु मिले सदगुरु, जो हमें आत्म तत्व का बोध दे, जड़ चेतन का बोध दे, सत्य और असत्य का बोध दे। ऐसा गुरु नहीं मिला, ऐसा गुरु रावण को भी नहीं मिला और ऐसा गुरु राम को भी नहीं मिला। वैसे राम ने भी गुरु बनाए, कृष्ण ने भी गुरु बनाए और इनके सबके गुरु थे, परंतु सदगुरु नहीं थे, आत्मबोध देने वाले गुरु नहीं मिले। इसलिए इनके सामने हजारों की लाशें हो गई। राम रावण की लड़ाई हुई, आज सब जानते हैं, सुना है कि राम रावण की लड़ाई किस लिए हुई? कि जब उनकी लड़ाई हुई तो सीता हरण हो गया, सीता हर के रावण ले गया। ये सब कथा मैं नहीं बताऊंगी, मैं तो जो इसमें थोड़ी थोड़ी सार बात है वो बताऊंगी, क्योंकि कथा तो आप सुनते सुनते बूढ़े हो गए और सुनते ही रहते हैं और कहाँ तक सुनोगे। परंतु देखिए, हमारे जब सदगुरु की शरण में हम जाते हैं कबीर पंथ में, तो हमें कंठी दी जाती है, देते ना कंठी, गले में कंठी पहनाते हैं ना। ये कंठी क्यों देते हैं? ये दया का चिन्ह है। ये हमें गुरु पहले हमारे सिर पे हाथ रखने से पहले हमें तिलक लगाते हैं। आप लोगों को कभी आपने कबीर पंथ में पारकी संतों से अगर दीक्षा ली होंगी तो आपको पता होगा कि सदगुरु हमारे सिर पे हाथ रखने से पहले हमें 10 दोषों के बारे में बताते हैं, 6 सटु पशु धर्म के बारे में बताते हैं, अष्टदा प्रकृति के बारे में बताते हैं, अष्टमा सद्गुण के बारे में बताते हैं। उसके बाद हमारे तिलक लगाते हैं। तिलक इसलिए लगाते हैं कि प्राणी मात्र के साथ न्याय करना पर कभी अन्याय नहीं करना। दूसरा, हमारे गले में कंठी पहनाते हैं। कंठी दया का चिन्ह है, प्राणी मात्र पे दया करना। काश राम को रावण को भी सदगुरु मिल जाता तो हजारों की लाशें नहीं होती। आज एक आदमी, किसी एक आदमी का खून को हम देख लेते हैं, कटा मरा देख लेते हैं तो हमारा दिल बहल जाता है, करुणा उबर जाती है। रास्ते चलते एक्सीडेंट देख लेते हैं तो हमारा दिल तड़प जाता, हमारे अंदर तड़पन हो जाती है। पर जिस राम के सामने लाखों लाखों लोग मर गए, हजारों हजारों लोग
जिस कृष्ण के सामने 18 अक्षौणी सेना मर गई और किसी का पुत्र तड़प रहा है, किसी की पत्नी तड़प रही है, कई माताएं विधवा हो गई, कई पुत्र अनाथ हो गए, वही तो थे। काश उन्हें सद्गुरु मिला होता तो सद्बुद्धि होती, और सद्बुद्धि से सद्गति होती, सद्विचार होते तो इतनी हिंसाएं नहीं होती, इतनी हत्याएं नहीं होती। एक साधारण आदमी भी इतनी हत्या नहीं कर सकता। लोग कहते वही बुद्धि देते, वही मति देते, तो बेचारा रावण को मति अच्छी दे देते कि उनको सद्बुद्धि दे देते, या इधर दुर्योधन को सद्बुद्धि दे देते। समझाने की क्या जरूरत, एक फोक्स डालते चमत्कार हो जाता। पर ये सब काल्पनिक बातें हैं। ये सच्चा ज्ञान केवल सद्गुरु देता है, ये आत्मज्ञान सद्गुरु देते हैं। इसलिए जाको सद्गुरु ना मिला, व्याकुल दवदिस धाय, आंख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। और सच्चा सद्गुरु तो हमारा विवेक ही है। जब तक हमारा विवेक नहीं जागता है तब तक हमारी भटकन नहीं मिटती। एक स्कूल में एक टीचर एक परीक्षण करने के लिए, जो अधिकारी होते हैं ना स्कूल के ऊपर, वो गए। एक बच्चा से पूछा, एक बच्चा ने सभी बच्चों से पूछा कि बच्चे बताओ, इस धरती पे सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, आदमी या जानवर? आपसे भी पूछ ले, आप क्या बताओगे? आप लोग क्या बताएंगे? जानवर, मनुष्य ना? देखो गुड़िया बताई, क्या नाम है आपका? काजल ने बताया कि मनुष्य बुद्धिमान है। आपका क्या विचार है? आप लोगों का क्या विचार है? मनुष्य है। अच्छी बात। तो सभी बच्चे खड़े हुए, जैसे आप लोग बोले ना, इधर से काजल बहन बोली, इधर से दादा बोले, सभी बोल रहे हैं कि सबसे बुद्धिमान मनुष्य। उसमें से एक बच्चा खड़ा होके बोला कि नहीं सर, सब बच्चे ने क्या कहा कि मनुष्य बड़ा है, बुद्धिमान है। तो एक बच्चा छोटा सा खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं सर, मनुष्य बड़े नहीं है, बुद्धिमान मनुष्य नहीं है। तो कौन है? अरे मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान तो जानवर है। बोले कैसी बात करते हैं? कि मैं सच कह रहा हूं, मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान जानवर है। फिर अटपटी बात लगी नहीं? लगी कि नहीं लगी? हाँ बोलो, नहीं तो ना बोल दो, नहीं लगी तो दो ही तो है, हाँ या ना, है नहीं? हम सबकी दृष्टि में बुद्धिमान मनुष्य है। उस बच्चे की दृष्टि में कहा कि नहीं सर, मनुष्य नहीं, जानवर। बोले कैसे? अरे कि जानवर इसलिए बुद्धिमान है कि बिल्ली जब खाती है ना तो जिंदा चूहा को खाती है। बिल्ली जब खाती है तो जिंदा चूहा को खाती, वो फोटो तस्वीर के चूहा को नहीं खाती। वो जानती कि कागज का है, ये मूर्ति का है, ये पत्थर का है, ये लोहे का है, इससे मेरा पेट का गुजारा होने वाला नहीं है। परंतु हम कैसे? हम बुद्धिमान है ना? क्यों काजल, तुम्हारा क्या विचार है? नहीं, अरे बुद्धिमान मनुष्य तो है, परंतु बिल्ली भी एक कागज के चूहे पे नहीं झपटती है, और झपटती है तो जिंदे चूहे पे ही झपटती है। पर हम बुद्धिमान कागज, फोटो, तस्वीर से कल्याण चाहते हैं, पत्थर की मूर्ति से कल्याण चाहते हैं, अपनी बनाई हुई प्रतिमा से कल्याण चाहते हैं। तो कैसे बुद्धिमान बताओ? और देखिए सही बात है, वैसे मनुष्य बुद्धिमान है, ऐसी बात नहीं है, ये तो प्रसंग अनुसार बात बताई जा रही है। मनुष्य बुद्धिमान है, पर क्या कहा? बना बनाया मानवा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे में कोई इतनी हिम्मत नहीं जो मैं ये बात कहूँ। बना बनाया मानवा, बिन बुद्धि वे तोल, कहाँ लाल ले कीजिए बिना बांस का फूल। तो हम मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान जानवर भी है। और पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तासे चकिया भली जो पीस खावे संसार।
तो देखिए थोड़ा विचार की बात है। सदगुरु कहते जाको सदगुरु नाम मिला। पंडित जी के मंत्रों में कितनी ताकत कि मूर्ति में किडनी नहीं है, फेफड़ा नहीं है, गुर्दा नहीं है, मज्जा नहीं है, मांस नहीं है, रोम और त्वचा नहीं है। अरे क्या बताऊं, कुछ भी नहीं है, केवल मूर्ति है। पर पंडित जी के मंत्रों में क्या ताकत है कि उस पत्थर की मूर्ति में प्राण फूंक देते हैं। पर पंडित जी की जवान पत्नी, पंडित जी का जवान बेटा, जो वेद वक्ता, वेद मंत्रों का जाप करने वाला पंडित जी, उसके मंत्रों में कितनी ताकत थी कि एक पत्थर की जयपुर से आई हुई मूर्ति एमपी में गई या अन्य कोने पे गई, वहां पंडित जी के मंत्रों ने कमाल कर दिया कि पत्थर में प्राण डाल दिया, मुर्दे भगवान को जीवित कर दिया। पर पंडित जी के मंत्र में इतनी सी ताकत नहीं कि बेटे के जो शरीर में से प्राण निकल गया, पत्नी के अंदर से प्राण निकल गया, उसमें किडनी है, फेफड़ा है, गुर्दा है, मज्जा है, मांस है, रोम है, त्वचा है, सब कुछ है, निकल तो प्राण ही गया। तो पंडित जी के मंत्र वहां काम नहीं करते। वहां क्यों नहीं काम करते? वहां पंडित जी का मंत्र तो काम नहीं करता, जो नहीं करता, पर हम जैसे भोले लोगों का विवेक भी काम नहीं करता। इसलिए हम भी उनके जाल में आ जाते हैं, इसे हम भी अंधे बन जाते हैं। इसे जीव दुर्मति डोले संसारा, कबीर साहब कहते हैं, दूसरी पंक्ति का है ये। जीव दुर्मति डोले संसारा, ते नहीं सूझे वार न पारा, अंधा भया सब डोले, कोई न करे विचार, का हमार माने नहीं, कैसे छूटे ब्रह्म जार। ये ब्रह्म का जाल छूटे कैसे? पर क्या करें, क्योंकि हमारी पुराण का उदाहरण है कि अहिल्या पत्थर हो गई थी, और जब राम को विश्वामित्र जी लेके गए तो कहे कि ये पत्थर की अहिल्या पड़ी है, ये अपने पति के शराब से ये पत्थर हो गई, तो राम आप चरण लगा दो तो यह जो जीती जागती जाग जाए। कहते पड़ी हुई पत्थर की अहिल्या में राम जी ने चरण लगाया, तो चरण लगाते ही वो पत्थर जिंदा होके खड़ा हो गया और वो नारी बन गई। तो वही बात केवट ने कही कि प्रभु आपके पांव तो बड़े जादूगर है, और मैं इस काठ की नाव से मेरा पेट गुजारा करता हूँ, कहीं आपके पैर से मेरी या नाव, कहीं लकड़ी की नाव स्त्री बन गई तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा? तो ऐसे आपके जादू भरे पैर है। वो बेचारा वो भी डरा उससे। ऐसी कथाएं हैं। अरे अहिल्या कोई ऐसी पत्थर नहीं हुई थी कि जो भाटा बन गई थी, यानी अहिल्या का सतीत्व भंग हो गया था, उसके पति ने उसको त्याग दिया था। उसका पुत्र जो सतानंद था उसे लेके वो गौतम ऋषि जनकपुर में चले गए। तो सोचो, जिस नारी का सतीत्व भंग हो जाए, पति त्याग दे, पुत्र छीना जाए, वो नारी जागती रहेगी। वो मूर्ति की तरह, जड़ की तरह सोच और चिंता और फिक्र में कोने में पड़ी रहती थी। और जब राम आए तो उनने चरण छुए, राम ने चरण छू के उसे पवित्र कर दी और नारी धर्म का आचरण बताए। चरण का मतलब उसे आचरण दिया और उसके जो भूल को मिटा करके उसे वापस जागृत किया। यानी सोई हुई, अज्ञान में पड़ी हुई जो अहिल्या थी, उसे राम ने ज्ञान का प्राण फूंक करके उसे जागृत करी। जड़ स्वभाव के व्यक्ति को जगाते हैं, भूले हुए व्यक्ति को जगाते हैं। ये हमारे महापुरुष ज्ञान का प्राण फूंक कर उन्हें जिंदा करते हैं, मुर्दे की तरह जीते हैं, उन्हें जिलाते हैं। ये है प्राण फूंकना। बाकी ऐसा नहीं कान में करे कुर मरियत्तर रो तो फिर, ऐसा नहीं है।